इस खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं खास मेहमान। आपसे सबसे पहले परिचय उनसे करा देते हैं। प्रत्येक सिंह, कांग्रेस के नेता, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। विकास बारहट, बीजेपी नेता, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। कर्नल देवानंद, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि सबसे पहले कर्नल देवानंद जी, आपका ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से दोनों देशों के बयान आपने भी सुने होंगे और नजर आपकी भी इस पूरे विषय पर होगी, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि G20 के बाद जस्टिन ट्रूडो जाते हैं अपने देश और अपने संसद में जिस तरीके से बयान दिया जाता है, भारत पर आरोप लगाया जाता है, आरोप बेहद गंभीर है। लेकिन सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, ये जो आरोप जस्टिन ट्रूडो की तरफ से लगाया गया है, आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको, और क्या इसका मतलब समझ आता है, और कितनी कड़ी क्योंकि निंदा की जा रही है भारत की तरफ से, इस पूरे मामले को समझाइएगा जरा। जी, सबसे पहले तो मैं यही कह सकता हूँ, एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये एक कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा स्टेटमेंट उनके पार्लियामेंट में दिया गया, जिसको लेकर के उन्होंने, मैं जैसा अगर याद कर सकता हूँ, कोई भी विश्व पटल पर ऐसी चर्चाएं, ये पहला किस्सा होगा जहां पर एक प्रधानमंत्री बिना कोई सबूत के, बिना कोई तथ्य के, सिर्फ कि हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा हुआ है, तो ये एक बहुत दुखद विषय है। और यहाँ पर जहाँ तक कनाडा का ही नुकसान की बात नहीं है, पर इसमें दो चार बिंदु मैं भारत के नाते एक दुनिया के पटल के नाते देखना चाहता हूँ। सबसे पहले, दुनिया के अंदर उग्रवाद को लेकर के जब दुनिया पूरी एकजुट हो रखी है, और आपको भी ज्ञात है कि जो ही ये कनाडा के इन्होंने जस्टिन ट्रूडो ने जब ये स्टेटमेंट दिया, उसके बाद उन्होंने अपने मित्र देशों से, जो उनके 5 आई जिनको कहते हैं, उनसे चर्चा की, और मैं मानता हूं उनसे उनको जवाब मिल गया है कि भारत के साथ तुमने ये गलत किया। या तो पहली चीज ये थी कि आपने बोला है तो तथ्य सामने पेश करें, और अगर नहीं है तो जैसा लग रहा है वो धीरे पड़ रहे हैं, इस पे आप माफी मांगने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। क्योंकि देखिए, ये मामला छोटा सा एक स्टेटमेंट, पर अब यहां पर यह पहली चीज मैं इसको दो भाग में करना चाहूंगा, एक टेररिज्म को लेकर के और एक अंतरराष्ट्रीय पटल की जो विषय है उनको लेकर के। अब उग्रवाद एक ऐसा विषय है जिसको देखिए, जो ये हवाई जहाज, जब इनके पिताजी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तभी भी इन्होंने खालिस्तान के जो समर्थकों का समर्थन किया था, और कनिष्क का जो हवाई जो हमला इन्होंने किया था उग्रवादियों 329 जिसमें जाने गई थी, तो ये एक तरह कोई नया नहीं है कनाडा के लिए। और वो करने के बावजूद हिंदुस्तान ने इन खालिस्तान से पूरा मुकाबला करते हुए सामान्य जीवन चल रहा है हिंदुस्तान में। लेकिन पंजाब और पाकिस्तान दो ऐसे देश रहे जो हिंदुस्तान के खिलाफ विभिन्न कारणों से गतिविधियां कर रहे थे, और मैं मानता हूं पाकिस्तान को तो हम एक पड़ोसी के नाते उस पर हम इल्जाम लगा सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, बट कनाडा का किए जाना, मैं मानता हूं कहीं कहीं इतने 40 वर्षों से सरकारों का भी इसमें कमी रही है कि क्यों नहीं इसको डील कर पाए। पर देर आए दुरुस्त आए, मैं मानता हूं। अब जो भारत सरकार ने कदम उठाया है, वैसे भी टेररिज्म पे मैं मानता हूं आज के दिन भारत ही नहीं पूरी दुनिया जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। बिल्कुल। पर अब आइए दूसरा एक जो इसका पहलू है, अब इसको इन्होंने कर तो दिया, भारत प्रतिक्रिया करेगा, भारत दुनिया इसको थू कर रही है कि भाई तुमने गलत किया है। पर सबसे बड़ी बात देखने की, देखिए भारत के करीब 4% ओरिजिनल हमारे हिंदुस्तानी लोग जो वहां सेटल्ड हैं, और उसमें से करीब 2%, 2.1 ये अपने विभिन्न आंकड़े हैं जो पंजाब और सिख से जोड़ के देखते हैं। अब इससे हुआ क्या, वैसे खालिस्तान पूरे सिख कम्युनिटी बड़ी शांति प्रिय है, मैं मानता हूं, वो उनकी इकोनॉमी में भागीदारी हमारे देश का, हमारा स्वाभिमान है सिख्स, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन देवानंद जी, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो का ये बयान सामने आया, किसी देश पर इस तरीके से गंभीर आरोप लगाना, वो भी बिना सबूत के, इस तरीके से क्या देखा गया इससे पहले? मैं इससे ना, मैंने जैसे कहा ना, कभी नहीं देखा गया, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैंने कहा कि सिख कम्युनिटी एक ऐसी है, स्वाभिमानी है, वो राष्ट्र के लिए, वो ऐसा करी। जो खालिस्तानी लोग हैं ये तो बदमाश है, ये तो टेररिस्ट हैं। अब इन टेररिस्ट की बातों में वो आए क्यों? मैं इतना ही कह सकता हूं कि देखिए, वहां पर इनके जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जो इनकी ये पार्टी जिसके ये लेबर पार्टी के ये प्राइम मिनिस्टर हैं, अब इनके क्या होता है, इनकी सरकार गिर रही होती है और इनको जरूरत पड़ती है उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सपोर्ट करने की, और उसमें करते हैं एनडीपी जो जिसके ये क्या नाम है इनका, जगमीत सिंह जी हैं,
और ये पूरे कट्टरवादी, मैं उनको उग्रवादी कह सकता हूं, जो हिंदुस्तान के खिलाफ कनाडा के अंदर हर दिन कुछ न कुछ करते हैं। आप देखिए क्या करते हैं, हमारे राजनयिकों के घरों पे हमला किया इन्होंने, उसके बाद हमारा एक टैब्लो बनाया जो 5 किलोमीटर लंबा। देवानंद जी, और बिल्कुल वही तो बात है, सवाल इसलिए तो खड़ी हो रही है क्योंकि वहां पर जिस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियां देखी गई हैं, उस पर कार्रवाई करने के बजाय भारत पर इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, और इसलिए भारत की तरफ से यहाँ पर बेतुके बयान से बताए गए हैं। और मैं आपसे एक ही आग्रह करना चाहूंगा, मेरे तरफ दोनों हमारे मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं। आज के दिन एक ही चर्चा है कि भारत ने जो फैसला लिया है वो सही लिया, और इस प्रेशर को और इतना ज्यादा करना चाहिए कि कनाडा माफी मांगने पे मजबूर हो जाए, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। देवानंद जी, क्योंकि तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ऐसा लग रहा है कि दोनों ही देशों की तरफ से अपना अपना स्टैंड कायम है, लेकिन यहाँ पर जो प्रतीक जी भी जिक्र कर रहे थे, वहां पर जो भारतीय रह रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में रह रहे हैं, खासतौर पर स्टूडेंट्स, उन पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, उससे पहले आने से पहले मैं दोनों मेरे साथी चर्चा कर रहे थे कि भारत सरकार का खौफ है कि भारत का खौफ है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए डिप्लोमेसी एक ऐसा विषय है जिसके अंदर इजराइल क्या करता है, मैं मानता हूं देश को चिंता नहीं करनी चाहिए। आज के दिन भारत का एक ऐसा दबदबा हमारे भारत के नागरिक और सरकार के कारण बना है, जहां पर मैं मानता हूं, आपने खुद ने कहा विश्व कुटुंबकम, तो हम कोई उस तरह के कार्यों में, मैं नहीं मानता, एक सैन्य अधिकारी होने के कारण भूतपूर्व है, कि कोई हमारी ऐसी प्लानिंग है जिसके तहत हमने ऐसा किया है। मैं देश का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक दूसरे विषय पर। अगर हम सबको याद हो, रिफू दमन मलिक, जिसने उस हवाई जहाज के बॉम्ब ब्लास्ट में, जो ब्लास्ट के अंदर जिसकी भूमिका थी, जिसपे ये इल्जाम थे, उसका थोड़े दिनों पहले उसकी भी किलिंग हो जाती है। और जहां तक एक खबर आई थी कि उसकी किलिंग के अंदर इस निज्जर का हाथ था, तो मैं ये मानता हूं कि इंटर गैंग उनकी राइवलरी है, क्योंकि भारतीय अभी तक ऐसा कोई प्लान बना करके मैं नहीं मानता कोई ज्ञात है। तो ये जो उनके देश की लड़ाई, उनकी पॉलिटिकल लड़ाई, वो हमारे देश पे थोप रहे हैं। और मैं यहां भारत सरकार को अभिनंदन करना चाहूंगा कि बिल्कुल जवाब मुंह तोड़ दिया गया है, पर एक चीज हमें करनी पड़ेगी कि अगली बार ऐसा कार्रवाई करना चाहिए कि जो जिस प्रकार की उन्होंने टैब्लो बना के 5 किलोमीटर, और ये ट्रूडो की सरकार ने उनको रोका तक नहीं और उसका विरोध जताया। मैं पढ़ रहा था कहीं, जहां पर अभी G20 मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री महोदय ने बताते उनसे बात करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा पहले कार्रवाई करो। पर जो आपने सवाल उठाया कि इससे पूरी लड़ाई झगड़े के अंदर जिस प्रकार से देश की छवि, इंटरनेशनल डायस्पोरा हमारे साथ आ गया है, उन्हीं के जो 5 आई फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा भाई तुम शांत रहो, तुम प्रूफ दो, वरना पीछे माफी मांगो। ऐसा एक बैकडोर चैनल से सुनने में आया। दूसरा, जो वहां पर हमारे करीब 4% जो भारतीय डायस्पोरा रहता है, यस, अब क्या होगा, वहां भी उनकी कंजर्वेटिव और ये दूसरी जो पार्टी है, क्या नाम उसका, लेबर पार्टी, अब इन दोनों के क्या होगा कि ये टारगेट होने की अंदेशा है जो हमारे वहां पर भारतीय मूल के नागरिक हैं। और उनको मैं आग्रह करूंगा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत क्लियर कर दिया है, पर अगर जस्टिन ट्रूडो तुमने गलती से उनको हाथ लगा दिया तो तुम भारत को भुगत नहीं पाओगे, ऐसा मैं मानता हूं। और उसके साथ साथ जो दूसरी बात है, हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो और तरह की चीजें हैं, वहां बैठे हमारे राष्ट्रभक्त, वहां बैठे जो कनाडा में रह रहे हैं सारे जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप मनोबल कम ना करें और अपना दबाव इन लोगों पे बनाएं, टेररिस्टों पे। ये कह रहे हैं कि भारत पर एक गंभीर आरोप लगाकर कनाडा खुद घिर गया है। खुद घिर गया, बिल्कुल घिर गया है, और घिरने के साथ अब छोड़ना नहीं है। मोदी जी, आपसे आग्रह करूंगा थोड़ी देर के लिए, यही नहीं छोड़ना है डिप्लोमेट और हमने बोल दिया, इतना दबाव बनना चाहिए हमारे साथी और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कि वो माफी मांगने पे मजबूर हो जाए। और अगर माफी मांगता है तो उसकी सरकार गिरती है। और यहां पर मैं हमारे जो डायस्पोरा भारतवासी है उनसे आग्रह करूंगा, एकजुट हो जाओ, अपनी जो ताकत है वो खालिस्तान के पीछे नहीं लगा करके भारत और सिख के पीछे लगाओ। कनाडा को झुकना पड़ेगा। देवानंद जी, मजबूत को बात आप कर रहे हैं। हमने बात की वहां पर जो रह रहे हैं लोग, खासतौर से स्टूडेंट्स वहां पर जो रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर, और आप बता रहे हैं कि एडवाइजरी से काम नहीं चलेगा, सख्त कदम उठाने की जरूरत है। क्या कदम भारत को उठाने चाहिए जिससे कि यहां पर कड़ा मैसेज कनाडा को जाए कि इस बार तो आपने गंभीर आरोप लगा दिए, लेकिन आप इस तरीके से आरोप लगा नहीं सकते? मैं
आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले एक छोटा सा, एक सोरोस नाम की भी एक दुनिया में बीमारी है जो एंटी भारत और एंटी नरेंद्र मोदी काम करती है। अगर आपने देखा किसान आंदोलन के दौरान, ये दूसरे एजिटेशन के दौरान, ये एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा एक जमावड़ा है जो कनाडा का दोस्त है और यूएसए के अंदर भी जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ यूएस है उसके भी एक तरह इसका गठजोड़ है। तो उसका भी इसमें क्योंकि भारत को कमजोर करने में हाथ रहता है, तो एक ये भी इसका आंकड़ा हो सकता है जो देश को ध्यान रखना चाहिए। आपने सवाल पूछा कि अब डिप्लोमेसी पे अब हम, क्योंकि कनाडा हमसे बहुत दूर है, दुनिया बदल चुकी है, भारत एक अपना स्थान रखता है, और अगर इस केस के अंदर हम विजयी निकलते हैं, जो मुझे पता है निकलेंगे हम, पर इसके अंदर सरकार से मैं आग्रह क्या करूं, बड़े विद्वान हैं वो लोग, सरकार भी अपना काम कर रहे हैं, पर एक दो गुजारिश मेरी करना चाहूंगा कि जस्टिन ट्रूडो के ऊपर इतना दबाव बनना चाहिए कि वो 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार से पाकिस्तान घुटनों पे आया था उसको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है भारत का इस उग्रवाद की मौत में कोई हाथ नहीं है। जैसे मैंने बताया कि इनके आपस की गैंग वॉर है और भारत की ऐसी कोई नीति है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, जब ये ऐसा है तो उसको माफी मंगवाएं। माफी मंगवाने के बहुत डिप्लोमेटिक तरीके हैं, बैकडोर है, कंट्रीज है, आपस की बात करें। यहां जो भारत को ध्यान रखने की बात है, यहां अपना ऑफेंसिव रोल दिखाना पड़ेगा। हमारी जिस प्रकार की ऑफेंसिव ड्रिल्स हैं, मैं मानता हूं उनको तैयार रखना पड़ेगा। अगर हमारे नागरिक को किसी को भी चोट आई, किसी को भी वहां नुकसान हुआ, तो कनाडा को सबक सिखाने के लिए देश को तैयार रहना पड़ेगा। वो हमारा नजदीकी बॉर्डर नहीं है, पर मैं मानता हूं आजकल इतने संसाधन है जहां पर हर प्रकार का दबाव करते, पर मुझे उम्मीद है कनाडा को अकल आएगी, उनके लोगों को अकल आएगी, वो 24 घंटे में माफी मांगेंगे।